गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। टॉपिक है भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें अगर आप इस टॉपिक को कवर करके जाते हैं, पूरी तरह से देख करके जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ 50% क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत होने वाले नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात और भी है, इस टॉपिक पर भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, इस टॉपिक पर वीडियोस और भी हैं चैनल पर। ये जो है लास्ट पार्ट है। चलिए इसको हम कवर कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बंदा बहादुर, ये नाम है, बंदा बहादुर की हत्या, बंदा बहादुर की हत्या की गई थी किस मुगल बादशाह के आदेश पर? तो ये मुगल बादशाह थे फ्रेंड्स फारूक सियर। फारूक सियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? एक सैनिक संगठन था और ध्यान रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना जो की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, लेकिन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। किसने की थी? कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह 1792 से लेकर 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। काल क्रम के अनुसार कब इन्होंने किस जगह को जीता? राजा रणजीत सिंह ने। तो बहुत सारे इनके विजयी युद्ध रहे हैं, तो कौन सा पहले है और कौन से जगह को बाद में जीता? इसमें है लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। तो हम देख लेते हैं रणजीत सिंह की विजय से संबंधित स्थानों को। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, पहला लाहौर को जीता, दूसरे नंबर पर अमृतसर, तीसरे पर कांगड़ा और चौथे पर कश्मीर। तो फ्रेंड्स, इसके सभी एकदम क्रम से हैं और इस तरह से इस काल क्रम के अनुसार रणजीत सिंह ने अपने शासन काल में इन स्थानों को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की किस स्थान पर अधिकार करने के बाद? फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है लाहौर। लाहौर की विजय के बाद राजा रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि मिल गई दोस्तों। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? जमजमा तोप का नाम है जमजमा। कौन से विजय अभियान के पश्चात प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है अमृतसर विजय अभियान के बाद इनको जमजमा नामक एक तोप की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो किससे छीना था इन्होंने? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भंगी। पंजाब की धार्मिक राजधानी और पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर को छीना था इन्होंने भंगियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर अमृतसर की संधि, रोपड़ की संधि, त्रिपक्षीय संधि और किसके द्वारा की गई ये संधि, तो उसके साथ मिलान करना है। इधर अंग्रेज अधिकारियों के नाम है दोस्तों, तो हम मिला लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए मैचिंग भी कर लेते हैं। ए का पहला, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई, ठीक। और दूसरा है रोपड़ की संधि, बी में है रोपड़ की संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा की गई। याद कर लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रोपड़ की संधि की थी, और रोपड़ या रोपा था कुछ ऐसा करके याद कर लीजिए। और सी में है त्रिपक्षीय संधि, तो ये त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सुजा दो लोगों ने किया था।
शाह शुजा और लॉर्ड आकलैंड, इन्होंने त्रिपक्षीय संधि 1836 में की थी। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? किस नदी के होना चाहिए, को है, राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा को निर्धारित किया गया? कौन सी नदी को दो राज्यों के बीच की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर में एक संधि हुई, उसमें एक नदी है, तो ये नदी का नाम है फ्रेंड्स सतलज। सतलज नदी को सतलज नदी की एक तरफ राजा रणजीत सिंह की का राज्य और दूसरी तरफ अंग्रेजों का स्वराज राज्य। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिनमें शामिल थे वंतूरा, आलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और एक है एविटेबल। तो रणजीत सिंह ने अपने सैन्य प्रशासन में, मतलब सैनिक से संबंधित जो प्रशासन करना था, सैनिकों का प्रशासन, उस एडमिनिस्ट्रेशन में विदेशियों को भर्ती किया। तो इसमें से कौन शामिल थे फ्रेंड्स? इसमें जो शामिल थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4 सभी को किया था फ्रेंड्स एक तरह से। वंतूरा, आलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और एबी टेबल, ये सभी को इन्होंने ऐसे विदेशियों को भर्ती अपने सैन्य प्रशासन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? ए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, बंदा बहादुर जी और रणजीत सिंह। तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, ये ध्यान रखिएगा, सिख राज्य के संस्थापक राजा रणजीत सिंह, ये स्वयं सिख धर्म को मानने वाले। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, प्रथम और द्वितीय, तो के समय पंजाब का शासक कौन था? तो पंजाब के शासक उस समय थे राजा दिलीप सिंह। कौन थे? राजा दिलीप सिंह। दोनों युद्धों के समय, अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुए, दोनों के समय पंजाब के शासक थे दिलीप सिंह। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय सूची। तो फ्रेंड्स, ये जो सन दिए हुए हैं, कब किया गया संधि, उसका सन दिया हुआ है, किस सन में कौन सी संधि हुई, तो हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा। लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में। लाहौर में जो संधि हुई 1846 में। भैरोवाल की संधि कब हुई? ये भी 1846 ईस्वी में। और लास्ट वाला पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय, पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में कब मिलाया, तो ये अलग है 1849। कब मिलाया? 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने राज्य में विलय कर लिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? सिंध का विलय कौन सा गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स उस समय, जब सिंध को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बरो। गवर्नर थे लॉर्ड एलन बरो। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कौन से ये गवर्नर थे या कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिसको सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है? का सही आंसर है सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को
काल क्रमानुसार सजाइए। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक संधि की सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। तो किन राज्यों ने पहले किया और किन राज्यों ने बाद में किया, इसको काल क्रमानुसार लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है। तो आइए हम लगाते हैं। का सही आंसर है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया सहायक संधि, फिर मैसूर ने, और उसके बाद तंजौर ने, अवध ने, और उसके बाद पूना के पेशवाओं ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना, लास्ट में पूना। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जरूर कोई गवर्नर जनरल अंग्रेजों से रहे होंगे, अंग्रेजों से संबंधित रहे होंगे, जिन्होंने ये कहा कि हमारी नीतियों और हमारे लक्ष्यों ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। मतलब कि भारत में अब कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है, भारतीय रियासत नहीं रह गई, सब हमारे अधीन हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने ही ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ये भी किसी अंग्रेज का ही कहा हुआ होगा फ्रेंड्स, जिसने ये कहा कि कंपनी उसकी सुरक्षा बनी अगर किसी राज्य की, तो कंपनी ने, ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने निगल लिया उस राज्य को या उस रियासत को। तो ये बात तो सही है फ्रेंड्स, किसने कहा ये जानना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ये र होना चाहिए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था। सहायक संधि लेके आने वाला गवर्नर ही कौन था, या कौन सा अंग्रेज ऐसा था जो भारत में सहायक संधि लेकर के आया। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक, डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो है लॉर्ड डुप्ले। ये डुप्ले जी सहायक संधि के जन्मदाता थे। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया। डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो इसने सहायक संधि को एक सुनिश्चित, मतलब बहुत बढ़िया से उसको व्यापक स्वरूप किसने दे दिया, तो ये देने वाले थे फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पिंडारियों का दमन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठगों का दमन, मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव सूची। तो ये कौन सा अंग्रेज लेकर के आया, अलग अलग घटनाएं हैं, और किस अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा किया गया, किससे संबंधित है, तो उसको मिलाना है फ्रेंड। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए का पहला मतलब पिंडारियों का दमन किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक, पिंडारियों का दमन। बी में है, बी का दूसरा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसने किया, लॉर्ड एम्स हर्ट। लॉर्ड एम्स हर्ट। अगला प्रश्न है, और आगे है ठगों का दमन। ठगों का दमन किसने किया, तो ये विलियम बेंटिंग थे। भारत में बहुत सारे ठग बढ़ गए थे और इन्होंने कुछ इस तरह का कानून बनाया और ठगों पर दमन करने में इनको बहुत ज्यादा सफलता मिली। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने मैकाले की शिक्षा नीति का प्रस्ताव जो था इसको स्वीकार किया, या इस गवर्नर जनरल ने मैकाले द्वारा जो भारत में अलग तरह की शिक्षा नीति, पाश्चात्य शिक्षा नीति, वेस्टर्न एजुकेशन देने की बात अंग्रेजों ने की, उसको विलियम बेंटिंग ने स्वीकार किया।
इससे जुड़ा हुआ इनका नाम है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह सूची। अब इसके बाद अंग्रेजों का नाम दिया गया है जो इससे ज्यादा जुड़े हुए थे। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ए का चौथा। मतलब समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगा वो चार्ल्स मेटकाफ ने समाप्त किया। चार्ल्स मेटकाफ। अंग्रेजों ने फ्रेंड्स हमारे जो भारतीय थे वो अगर कोई अखबार निकाल रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे, ऐसे अखबारों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उनको लगता था कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव हिला देंगे भारतीय अगर इस तरह के समाचार पत्र निकलते रहे, प्रकाशित होते रहे। तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था। बी वाला देख लेते हैं। तो बी में है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, इसका दूसरा है लॉर्ड ऑकलैंड, इससे जुड़े हुए हैं। और तीसरा जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो सी का तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग, जुड़े हुए हैं। चलिए डी का पहला। तो डी जो है आप देख लीजिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इससे जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या किया? डलहौजी ने एक नियम बनाया जिससे हिंदू विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हो गया भारतीय हिंदू समाज में। इससे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, विधवाओं को अनुमति नहीं थी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला। गोद लेने की प्रथा थी, अगर किसी के पास बच्चे नहीं है तो वो रियासत गोद दत्तक पुत्र के जरिए शासन चलता था उनका, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे कि उसके उस राज्य को अपने शासन में, अपने राज्य में मिला लिया जा सके। तो ये कौन से गवर्नर जनरल थे जिसने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रेंड्स, इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। नाम है लॉर्ड डलहौजी। इसने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन, डलहौजी के जप्ती पर सिद्धांत। जप्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। मतलब सबसे पहले डलहौजी की ये जो प्रथा थी, गोद प्रथा खत्म कर दिया। इसमें सबसे पहले शिकार कौन हुआ, दूसरे नंबर पर कौन हुआ और तीसरे नंबर पर कौन हुआ? काल क्रम के अनुसार इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। सतारा, संबलपुर और जैतपुर दूसरे नंबर पर, तीसरे में बघाट और डी में, चौथे में उदयपुर, पांचवे में झांसी को इन्होंने मिलाया अपने शासन में और छठवें नंबर पर नागपुर को इसने अपने राज्य में डलहौजी ने मिला लिया, ये कहकर कि गोद लेने की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। चलिए सुमेलित करते हैं। सुगौली की संधि, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। कितने सारे युद्ध हुए आंग्ल और अंग्रेजों और बर्मा युद्ध? चलिए मिलाते हैं कब हुई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ए का पहला। प्रथम अंग सुगौली की संधि कब हुई? तो ये संधि हुई 1816 में। 1816 1816 में सुगौली की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो ये 1824 से 26 के बीच में हुआ। 1824 से 26 के बीच में। ठीक, अब द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात कर लेते हैं। तो ये 1852 में हुई। कब हुई? 1852 में। तृतीय आंग्ल
बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो इसका समय है 1885 से लेकर 86। फ्रेंड्स, इसी समय 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, तो ये भी याद कर ले एक साथ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या दोनों सही है? आइए देखते हैं फ्रेंड्स। का सही आंसर है केवल दूसरा सही है, पहला नहीं सही है, केवल दूसरा सही है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? रणजीत सिंह की बात हमने अभी पढ़ी, तो इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इनकी राजधानी थी लाहौर। लाहौर को जीतने के बाद इनको महाराजा की उपाधि मिल गई। लाहौर इनकी राजधानी भी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? नादिर शाह बाहर से आया जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो दिल्ली में उसके सैन्य अभियान की सफलता के का एक संभव कारण कौन सा इसमें से नहीं है? देख लेते हैं। कमजोर मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट कमजोर था इसलिए आक्रमण कर दिया। बात सही है फ्रेंड्स, ये भी सही है। एक इसने कहा कौन सा दिल्ली में संभव कारण नहीं था, तो एक इसमें से सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यहाँ मुगल शासक कमजोर था। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव। उत्तर पश्चिम में रक्षा का जो इसने व्यवस्था की थी, सैन्य व्यवस्था, वो कमजोर थी उस समय भारत में। और उत्तर मतलब उत्तर से आने वाले, पश्चिम की तरफ से आने वाले जो सीमा क्षेत्र थे या हमारे जो बॉर्डर पर आने वाले एरिया थे, वहां पर सैनिक सुरक्षा का अभाव था। और दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी पूरी नहीं थी। डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ नहीं था कि नादिर शाह बहुत ही आधुनिक हथियार लेकर के आया था उधर से, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो भारत में उस समय बहुत ही कमजोर मुगल सम्राट था, जिसके कारण नादिर शाह का सैन्य अभियान सफल रहा, भारत पर वो आक्रमण कर सका और जीत सका। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, एक सत्य इसमें से नहीं है, 3 सत्य है फ्रेंड्स केरल की राजा मार्तंड वर्मा के बारे में। तो चलते हैं। मार्तंड वर्मा, इसने त्रावणकोर पर शासन किया, सही बात है। उसने सामंतों का दमन किया इन्होंने, मार्तंड वर्मा जी ने। उन्होंने मजबूत एवं आधुनिक सेना का संगठन किया, सही बात है। लास्ट वाला गलत है फ्रेंड्स, उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। ऐसा कोई रिश्वत मार्तंड वर्मा जी ने नहीं दिया था, ये गलत है। बाकी सभी सही है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य अपहरण नीति, अंग्रेजों ने राज्य अपहरण नीति बनाई थी, किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण भारतीय राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया जाए, तो उसमें कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कोई ऐसा है, कौन सा एक सही है? 3 गलत है, एक सही है इसमें से, तो कौन सा एक सही है फ्रेंड्स? देखिए, इसमें भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी। फ्रेंड्स, कौन सा इसमें से एक सही नहीं है ये पूछ रहा है। अपहरण नीति के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? बाकी 3 सही हैं। तो भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी, ये सही बात है। और शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी, हाँ सही बात है, ये भी सही है। और किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामेलन अवश्य अनिवार्य बना दिया, ये भी सही है। अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो राज्य है उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, ये अनिवार्य बना दिया गया था। ये वाला गलत है फ्रेंड्स। इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। ऐसा कोई अनुमोदन नहीं लेना था फ्रेंड्स, उसको सीधे सीधे अंग्रेजी राज्य में
मिला लिया जाता और अंग्रेज उसके शासक बन के बैठ जाते। तो बाकी 3 सही है और 1 गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ये युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ये युद्ध होता है 1769 से लेकर के, हाँ एक ही साल में, 69 में ही है। कौन विजयी हुआ? तो फ्रेंड्स ये प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये किसके बीच में लड़ा गया? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, तो ये टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। तो हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से जीत जाते हैं। हैदर अली जीत जाते हैं, विजयी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध जब हुआ, और ये जो प्लासी का युद्ध है, इसी के बाद से दोस्तों अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में धीरे धीरे ले लिया। प्लासी का युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्ध था। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध के समय दोस्तों जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। पिता का नाम मीर कासिम, नहीं मीर जाफर। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े।